कंसेप्ट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यह हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इटसेल्फ बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का एक पार्ट है और हमारी जो एग्जाम्स है उसके लिए काफी स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि करीब 40% प्रॉब्लम केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छा कर लिया जाए तो केमिस्ट्री काफी अच्छा हो जाता है, और केमिस्ट्री अच्छा होता है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं और बहुत इजी भी है, और इसमें रिवीजन की जरूरत होती है। इनफैक्ट इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो इनऑर्गेनिक नहीं है, जैसे CaCO3, H2CO3। यह सब कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके बारे में स्टडी नहीं की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की जाती है वह कुछ इस तरह से होते हैं: CH4, मीथेन, इथेन, मिथाइल अल्कोहल, एंड देयर आर मैनी मैनी मैनी। नॉर्मली हाइड्रोजन जरूर होता है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, जो फॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड formed by human in the laboratory is urea. अमोनियम साइनाइड को हीटअप करने से यूरिया मिलता है, और यूरिया जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से होता है। हालांकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, फिर भी यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कार्बन के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट में नहीं आते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक की तरह क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन बातों को पढ़ना है? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है अल्टीमेटली। और कार्बन की वैलेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन की सबसे जरूरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, और कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, और शेप के बारे में बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स के शेप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी के बारे में। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और नॉर्मल एक प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करें अगर, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक प्लेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से उनके स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां चारों बॉन्ड सिंगल की तरह हो गए। कहीं पर हम उन्हें स्ट्रक्चर इस तरह से डिनोट करते हैं, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इन सब में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहां फिर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात एक बार फिर करते हैं। पहले हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 ऑन द पाउलिंग स्केल। अगर पाउलिंग स्केल में आपके लिए फिर से यहां पर लाऊं तो आप देखिए आसपास के कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से होती है। और आगे हम यह देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और वह बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं पीरियोडिसिटी में, बॉन्डिंग में, कि बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। यह सब डिपेंड करता है एटम्स की म्यूचुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है पाउलिंग स्केल पर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम CO बॉन्ड देखते हैं, CCl बॉन्ड देखते हैं, CN बॉन्ड देखते हैं, डबल N भी देखते हैं, C डबल बॉन्ड N भी देखते हैं, C डबल बॉन्ड O भी देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N भी देखते हैं, और CH बॉन्ड भी देखते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें
तो कार्बन की और क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर हमें पता है तो हम बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं, बॉन्ड किस तरह का होगा और दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी, किस तरह की होगी। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए सारे बॉन्ड करीब करीब कोवेलेंट होते हैं। पोलर जरूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बॉन्डिंग आपको अच्छे से पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आसान हो जाती है। इनफैक्ट बिना बॉन्डिंग समझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन हो जाती है। तो यहां हमें पता है कि ज्यादातर जो बॉन्ड है वो पोलर तो है ही, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है कोवेलेंट होती है, एक प्रकार से हम इसे एज्यूम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बन की केस में। तो हम कार्बन की केस में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फिर से बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है और इसीलिए यह जो बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड्स का जो कैरेक्टर है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी और इसे हमें समझने की कोशिश करना है। जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल नहीं समझते तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल रटना होगी। यू हैव टू मेमोराइज एवरी नीच थिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट मेमोराइज एवरी नीच थिंग। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। और शेप, तो क्यों हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखें और उसका शेप देखें और आगे बढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, CH4 या CH3Cl या CHCl3, सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के, और सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड, अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसके लिए स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। यह तो प्लेन स्ट्रक्चर हो गया। 3D स्ट्रक्चर भी डिसाइड करते हैं, लेकिन 3D स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। एक सॉलिड वेज लिया जाता है, इसका मतलब यह आउट ऑफ द प्लेन है, और एक इस तरह से डैश्ड वेज स्ट्रक्चर लिया जाता है, इसका मतलब इनटू द प्लेन है। तो अगर हम CH4 का ही स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। इसका मतलब यह दोनों हाइड्रोजन आइटम इन द प्लेन है, यह सॉलिड वेज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब यह आउट ऑफ द प्लेन है, और डैश करके हमने उस वेज को बनाया है, इसका मतलब यह इनटू द प्लेन है। अवे फ्रॉम द, इनटू द प्लेन मतलब बिलो द प्लेन आप कह सकते हैं, इस प्लेन के दूसरी तरफ है, और यह इस प्लेन से बाहर है, लेकिन यह भी प्लेन से बाहर है पीछे की तरफ। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर से समझने में मजा नहीं आता, समझना है तो फिर हम एक काम करते हैं। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखिए, साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों प्लेन से बाहर है, दोनों प्लेन से पीछे की तरफ है, और यह एक 3D स्ट्रक्चर है CH4 का। तो रिप्रेजेंटेशन कई तरह से होता है। 2D प्लेन में आप डैश से और इस तरह की लाइन से बता रहे हैं, यह ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल पिक्चर हो गया। ऑर्बिटल पिक्चर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी पिक्चर हो सकता है, जो कि हमने कई बार पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने अच्छे से। तो यह हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जो जरूरी बात हमें इसके बारे में समझना थी वह क्या है, इसमें s कैरेक्टर कितना होता है। हमने पढ़ा हुआ है कैरेक्टर कितना कितना परसेंट होता है, इसमें s कैरेक्टर 25% होता है, और s कैरेक्टर जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दूसरे कंपाउंड देखें जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यह नोटेशन किस तरह से होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे देखेंगे।
यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो सकता है, इसलिए केवल हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप साफ देख रहे हैं एस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, एस कैरेक्टर 33.3% हो गया। यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.48 होती है, जो नॉर्मल 2.5 के नियरेस्ट है। इनफैक्ट 2.48 ही लिया जाए उसे तो काफी अच्छा है। और इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह हम देखेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में 2.75 होती है। और यहां जो बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो साफ लिखा जाता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें। सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और यहां पर आप देखिए एक कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे यहां पर और एक पाई बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होते हैं। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है, उसके कारण कार्बन एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इंक्रीज हो गई और पाई बॉन्ड जो है वह वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से और इजीली ब्रेक हो सकता है। क्यों होता है इसकी बात हम करेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। In methane molecule, the hydrogen atoms around carbon are arranged as square planar, octahedral, triangular, tetrahedral. मीथेन का स्ट्रक्चर आप देखिए कुछ इस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल। यह कहलाता है स्टिक बॉल मॉडल। स्टिक बॉल मॉडल, बहुत सारे मॉडल होते हैं, बहुत तरह के मॉडल होते हैं, स्टिक बॉल मॉडल एंड 3D मॉडल्स भी होते हैं, तो देखेंगे हम। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि एक बात को आसानी से समझा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, एक प्लेन में होंगे कार्बन कार्बन और चारों हाइड्रोजन। किस तरह से होता है, अगर आप यहां देखें तो यह चारों हाइड्रोजन एटम और दोनों कार्बन एटम एक प्लेन में है और यह जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से यह भी सिग्मा बॉन्ड है, यह भी सिग्मा है, ऑब्वियसली यह और यह बॉन्ड भी सिग्मा होंगे। और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वह साइड वाले ऑर्बिटल्स की साइड ओवरलैपिंग से होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। तो यह रहा पाई बॉन्ड। अगर यह चारों एक प्लेन में है तो एक पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल जो है वह उसका एक हिस्सा ऊपर रहेगा प्लेन के और एक प्लेन के नीचे रहेगा। क्योंकि आप चारों एटम को देखिए एक प्लेन में है और जो पाई ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वह प्लेन के ऊपर होंगे या प्लेन के नीचे होगा, तो आसानी से यह इलेक्ट्रॉन जो है अटैकिंग स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि यह तो एक प्लेन में रहेंगे और यह जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस जोन का जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का, वह इस प्लेन के ऊपर या नीचे रहेंगे, तो वो आसानी से इंटरेक्शन कर सकते हैं, जबकि स्ट्रांगली बाउंडेड इन दोनों के बीच में रहेंगे। लेकिन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए तो पहले से ज्यादा है और हम इसीलिए कहेंगे कि यह ज्यादा रिएक्टिव होगा और इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बातें करेंगे। तो देखते हैं आगे और किस तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए।
यहां हम देखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या हो रहा है। इनफैक्ट हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो एसिटिलीन का है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइन। तो नॉमेनक्लेचर तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया होगा, आप याद रखें। तो यहां पर इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और s कैरेक्टर जो है, s कैरेक्टर आप आसानी से देख सकते हैं 50% है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वह 3.25 होगी पाउलिंग स्केल पर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको C ट्रिपल बॉन्ड N में भी मिलेगा, और C डबल बॉन्ड C, यहां पर अगर किसी एक C ने दो डबल बॉन्ड बना रखे हैं दोनों तरफ से, तो इसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ध्यान रखें, इन कार्बन्स के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यह हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि इनके बॉन्डिंग किस तरह से हमें नहीं पता। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी इनहैंस हो गई है, 3.25 हो गई है। और अगर अब आप यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात करें, तो उसे हम कंपेयर करेंगे दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। पहले स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से समझ लेते हैं हम। यह बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। पाई सिंबल यूज करना चाहता हूं मैं, पाई बॉन्ड। इनफैक्ट यहां पर आप बात करें तो एक पाई और एक सिग्मा और दो पाई हो गए, जबकि ओवरऑल बॉन्डिंग अगर देखें तो 2 सिग्मा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर देखने से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं यहां पर हम। तो यहां स्ट्रक्चर देखिए आप, यह सिग्मा बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें हम, तो यह सिग्मा, सिर्फ इस कार्बन की बात करें तो एक यहां सिग्मा मिलेगा और दो पाई बॉन्ड मिलेंगे। यह पाई बॉन्ड लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रक्चर लीनियर है। यहां पर स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर शेप है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की बॉन्डिंग है और किस तरह का स्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह की है। और जहां तक बॉन्ड लेंथ की बात है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सी बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम होती है, उससे सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। यहां पर यह दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, यह sp हाइब्रिडाइज है, यह भी sp हाइब्रिडाइज है, इसलिए मैं sp हाइब्रिडाइज का निशान लगा रहा हूं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच बॉन्ड, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर अगर, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करी जाए तो लिखी भी जा सकती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली इसकी, लेकिन यह बहुत रिएक्टिव होगा, कार्बन बहुत रिएक्टिव होगा। यह पाई बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इजीली एक्सेसिबल होगा दूसरे आइटम्स और दूसरे स्पीशीज के लिए, और आसानी से बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर हम, तो कार्बन की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 2.5, 2.75 और 3.25 है, तीन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन अनोखा है, बहुत ही अनोखा है, इसलिए क्योंकि यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है बिल्कुल बीच में आती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के। और बॉन्डिंग जो है कई तरह से हो सकती है, इसलिए काफी तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, पाउलिंग स्केल। तो नाइट्रोजन 3.0 होती है, ऑक्सीजन 3.5 होती है, फ्लोरीन हाईएस्ट होती है 4.0। हालांकि फ्लोरीन के इतने ज्यादा कंपाउंड हम नहीं स्टडी करते हैं। बोरॉन 2.0, कार्बन बोरॉन के भी ज्यादा कंपाउंड नहीं देखते। और यहां अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लिथियम के लिए 1.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
अगर आप यहां देखें तो कार्बन नाइट्रोजन से यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन तो खैर है ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन को छोड़कर। लेकिन हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखें तो हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्ड होंगे CO, CN, CH, इन सबको हम आसानी से पहचान सकते हैं। पोलर होंगे, किस तरह के होंगे, कितना पोलराइजेशन होगा, किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में कितना पोलराइजेशन होगा, एक बात बिल्कुल क्लियर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की भी आपको पता होना चाहिए, सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग होती है, 2.5 होती है, जो कि कार्बन की नॉर्मल स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आगे देखते हैं हम। A straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization for the carbon atoms from one end of the chain to other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp. The structural formula of the hydrocarbon would be. सबसे पहले हम देखते हैं sp3 अगर है तो CH3 होना चाहिए, sp2 है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड हम लेंगे यहां पर। फिर sp2 है तो ऑब्वियसली वहां एक डबल बॉन्ड था इसीलिए sp2 है, लेकिन नेक्स्ट sp3 है, इसका मतलब यह CH3 होगा। तो यह sp3 साफ दिखाई दे रहा है, यह sp2 है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसमें, इसका भी एक डबल बॉन्ड है इसी के साथ में, इसलिए sp2 है। लेकिन यह sp3 है क्योंकि इस पे चारों सिंगल बॉन्ड है, CH2 होगा इनफैक्ट, नॉट CH3, sp3 होगा क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड यह और दो हाइड्रोजन के साथ। फिर sp2 है, इसका मतलब नेक्स्ट कार्बन जो है उसका डबल बॉन्ड इधर होगा, इधर नहीं होगा, नहीं तो यहां CH हो जाएगा और इसका भी डबल बॉन्ड होने के कारण sp2 होगा। तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा लेकिन CH होगा ऑब्वियसली। यहां फिर sp2 है ऑब्वियसली, CH है तो यह sp2 हो गया। एक बॉन्ड किसके साथ होगा, sp के साथ होगा। अगर यहां इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और फाइनल कार्बन के लिए भी ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ sp, ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के सामने है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यह लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। यह देखिए कौन सा कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड D। तो अच्छी सी प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में पूछी गई प्रॉब्लम्स है। In which of the compound given below is there are more than one kind of hybridization, sp, sp2, sp3 for carbon, more than one hybridization। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन देखें तो sp होगा, यह भी sp होगा। यह देखें डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 होगा, यह भी डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 होगा, इसका sp2 होगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, फिर sp2 होगा। यहां देखें तो sp3 होगा लेकिन CH3 है, और यहां देखें डबल बॉन्ड होने के कारण sp2 होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर, जहां दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, यहां सभी sp3 होंगे। तो बिल्कुल क्लियर है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, जहां तक कार्बन एटम्स की बात है तो कार्बन एटम्स जो है वो तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है वह डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हालांकि स्ट्रक्चर नोटेशन अभी हमने सीखा नहीं है। अगर हम एक कार्बन का स्ट्रक्चर देखें, यहां मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है, कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम, और अब मैं हाइड्रोजन को अटैच करता हूं यहां से। हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और कार्बन का स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएं तो इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा चार बॉन्ड ही बनाएगा, चार से कम नहीं बनाएगा, चार से ज्यादा नहीं बना सकता, चार बॉन्ड बनाएगा, और उस चार बॉन्ड को आपको हाइड्रोजन से कंप्लीट करना है। आप हर जगह देखिए इस कार्बन से ये बॉन्ड और बाकी तीन हाइड्रोजन, यह कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा है, बाकी दो हाइड्रोजन, यह कार्बन तीन कार्बनों से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, इसी तरह से यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर आप देखें तो यहां एक कार्बन जोड़ना चाहता हूं मैं, और यहां CH3 लिखना चाहता हूं, इन शॉर्ट तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं।
तो इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 4 कंप्लीट होना जरूरी है। अगर स्टेबल मॉलिक्यूल है तो 4 होंगे, अनलेस थोड़ा रिएक्टिव होगा। रेडिकल्स होते हैं जिसे कहा जाता है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, और वह उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी हम बाद में पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमें पता करना है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं। इस कार्बन को 1 डिग्री कहा जाता है। इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है, प्राइमरी कार्बन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। क्यों कहा जाता है? सिंस इट इज अटैच्ड और डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, बॉन्डेड विथ 1 कार्बन डायरेक्टली। एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, बॉन्डेड है, अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। उसकी रिएक्टिविटी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, इसीलिए हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे कार्बन एटम से। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। दिस टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। 2 तो हाइड्रोजन है, उसका काउंट नहीं करना है, लेकिन यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, तो इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट है, इसलिए इसे कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी और भी हो सकते हैं। आप देखिए यहां यह सेकेंडरी है, ऑब्वियसली यह प्राइमरी है, यह भी प्राइमरी कार्बन एटम है, यह भी प्राइमरी कार्बन एटम है, यह भी प्राइमरी कार्बन एटम है। और सेकेंडरी कार्बन एटम is bonded to 2 more carbon atom डायरेक्टली। जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज सेकेंडरी, एंड सो ऑन, कहने की जरूरत नहीं है। टर्शियरी कार्बन एटम connected with 3 carbon directly, that's simple, and 4 carbon directly, that is the quaternary carbon atom. क्वाटरनरी कार्बन एटम, बहुत आसान बात है इसे समझना। आप इसे देखिए, यह एक कार्बन से कनेक्ट है, दूसरे से और तीसरे से कनेक्ट है, यहां तो हाइड्रोजन है, इसलिए 3rd कार्बन एटम कहलाता है, टर्शियरी कार्बन एटम कहलाता है। इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। और इसी तरह से यह क्वाटरनरी कार्बन एटम कहलाता है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन इन अ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई कैन सी। तो आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को किस तरह से डिनोट करते हैं और कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली। द नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड इज, कंपाउंड का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करेंगे हम ताकि अच्छे से देखा जा सके। दिस इज CH3, दिस इज CH3, देयर आर 2 CH3 attached with 1 carbon which is attached to hydrogen, and also another carbon with 2 hydrogen, that is CH2. Now this is the carbon again, and there are 3 CH3 group. टर्शियरी कार्बन जो बाकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज द टर्शियरी कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है। एंड दिस इज द क्वाटरनरी कार्बन विच इज अटैच टू 4 कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन तो केवल यहां पर एक होगा, दैट इज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाए थे, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लेविस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मीथेन के लिए लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरह से होगा, आप देखिए इसे।